कल के दिन की वेला में बड़ी सुंदर सी आप कथा को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से कंस का महाराज वध हुआ। अच्छा, कंस को मारा क्यों था महाराज? पापी ज्यादा था, लोगों के ऊपर अत्याचार ज्यादा करता था, परेशान बहुत करता था। भगवान ने ये सिखाया कंस को मारकर अगर व्यक्ति गलत हो ना तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए महाराज। उन्होंने ये सिखाया कि हमारे सगे मामा होकर गलत रास्ते पर चले, उनका भी मैंने वध किया। उसी प्रकार से आप लोगों को गलत व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना चाहिए। व्यक्ति विचार ये करता है मेरा भाई है या मेरा XYZ कोई भी हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, व्यक्ति फिर भी उसका साथ देता है। थोड़ा इधर कर दो, हवा लगे, माइक में हवा ना लगे, उधर साइड को कर दो। लेकिन व्यक्ति फिर भी महाराज साथ देता है। तो भगवान ये सिखाते हैं व्यक्ति चाहे जितना गलत हो, अगर व्यक्ति गलत है ना तो उसका महाराज साथ नहीं देना चाहिए महाराज। आज महाराज भगवान ने कंस का वध किया, उसके बाद उग्रसेन महाराज को कारागार से निकाला और अपने माता पिता को भी कारागार से निकाला। आज महाराज उग्रसेन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, क्यों ना आप मथुरा के राजा बन जाइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये आपका महल है तो हम कैसे राजा बन सकते हैं, इस पे सिर्फ आपका हक है, मेरा हक नहीं है महाराज। उसके बाद आज उग्रसेन महाराज को राजा बनाया गया। और इधर महाराज कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति आज महाराज रो रही हैं और श्री कृष्ण से महाराज कह रही हैं तुमने तो हमारे स्वाद को उजाड़ कर रख दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मामी को समझा रहे हैं। उसके बाद आज महाराज जब अस्ति प्राप्ति के पिताजी को जरासंध को पता पड़ा कि कंस का तो वध हो गया, आज वह क्रोध के कारण आया, भगवान ने से युद्ध किया। भगवान से युद्ध करने के बाद आज महाराज जरासंध का महाराज हराया युद्ध में। उसके बाद महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद आज महाराज भगवान द्वारका में बैठे हुए और द्वारका में बैठकर आज महाराज रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? आज महाराज उद्धव पहुंचे और जब उन्हें देखा, भगवान तो महाराज कभी रोते नहीं है, लेकिन भगवान आज रो क्यों रहे हैं? आपने क्या कभी भगवान को रोते हुए देखा है? भगवान ज्यादातर अपने भक्तों के लिए रोते हैं। आज महाराज सबसे ज्यादा सुदामा के लिए रोए थे। आज महाराज किसके लिए रो रहे हैं? भैया शांति से थोड़ा करें आप लोग। आज महाराज किसके लिए रो रहे हैं? गोपियों के लिए आज महाराज श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो आज उद्धव से महाराज कहा तुम जाओ, क्योंकि महाराज उद्धव को घमंड था। ये कैसा प्रेम है कि गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। घमंड के लिए आज महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जाओ। ऐसा महाराज आदेश पाने के बाद भगवान का रथ लेकर गोकुल की ओर चल दिए उद्धव जी। चलने के बाद महाराज जो ग्वाल थे ना महाराज, वो रोज इंतजार करते रहते थे, पता नहीं कब हमारा श्री कृष्ण आ जाए, क्योंकि महाराज वो इतने व्याकुल रहते थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए।
महाराज, क्योंकि बचपन भर साथ में खेलते थे, गौ साथ में चराते थे। आज महाराज वे इंतजार दिन पर दिन करते रहते थे, पता नहीं श्री कृष्ण हमारा कब आ जाए महाराज। तो इंतजार करते रहते। जैसे महाराज आज भगवान श्री कृष्ण के रथ की आवाज को सुना तो आज ग्वाल बाल दौड़ कर जाने लगे। पता पड़ा कि लगता है हमारा श्री कृष्ण आ रहा है। जब महाराज रथ के पास गए तो रथ में देखा आज और कोई है। भैया दे दो, बांसुरी लगा दो। आज उसके बाद देखा कि और कोई है। जब महाराज आज महाराज उनसे परिचय पूछा, तुम कौन हो और ये भगवान श्री कृष्ण का रथ लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज महाराज उद्धव ने बताया, ये हम भगवान श्री कृष्ण के महाराज सखा हैं। आज महाराज उधर जब गोपियों को महाराज पता पड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, अगर महाराज प्रेम को देखना है तो उन गोपियों से पूछो जाके जो महाराज गोपियों ने प्रेम किया। ये महाराज नहीं होता जो आजकल प्रेम चल रहा, इसे महाराज प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो श्री राधा रानी ने किया था, प्रेम तो मीराबाई ने किया था, इसे महाराज प्रेम कहते हैं। जब महाराज गोपियों को पता पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने, गोपियां ऐसे दौड़ने लगी। कुछ महाराज अपने बालक को भोजन करा रही थी तो भोजन को वहीं पर छोड़ दिया महाराज। कुछ गोपियां रोटियां बना रही थी तो रोटियां तो तवे पर छोड़कर आज महाराज चल दी हैं। कुछ गोपियां महाराज श्रृंगार कर रही थी, आधा अधूरा श्रृंगार किया और कृष्ण के मिलने के लिए महाराज आज दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां महाराज पति की सेवा कर रही थी तो पति की सेवा को छोड़कर आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। मतलब कहने का महाराज तात्पर्य यह है कि जो कार्य कर रही थी, कार्य को छोड़कर महाराज आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल गई हैं। जब वहां पहुंची, आज महाराज पता नहीं पड़ा कि ये गोपियों को जब पता पड़ा कि आज भगवान श्री कृष्ण नहीं आए हैं तो अंदर से महाराज आज उन्हें इतना दुख हो रहा है कि आज बताओ, इतने वर्षों से, इतना समय हो गया महाराज, इतने दिनों से श्री कृष्ण का मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा क्यों था? क्या खुद नहीं जा सकते थे महाराज? जो महाराज उद्धव का घमंड था, वही घमंड को महाराज आज चूर चूर करना था। इसी कारण महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में उद्धव को महाराज भेजा। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। उसके बाद महाराज भगवान के विवाह का समय आ गया। सर्वप्रथम महाराज बलराम जी का महाराज विवाह हुआ रेवती जी के साथ। रेवती जी थी सतयुग की और महाराज जो बलराम जी थे ये द्वापर के थे। तो उसी हिसाब से जो माँ रेवती थी उनकी महाराज 20 फुट लंबाई थी। तो महाराज मूसर से उन्हें धीरे धीरे ठोककर अपने बराबर किया। आजकल लेकिन महाराज आप लोग ऐसा मत कर देना, पत्नी अगर लंबी हो तो सोचो कि हम भी मूसर से ठोककर छोटा कर दी। आज महाराज अगर छोटा करोगे तो घर में लड़ाई तो महाराज निश्चित है फिर तो।